गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। आज फिर हम चर्चा करेंगे टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर, जिसमें आज का हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है आश्चर्यजनक मछलियाँ। डेट हमारी 24/6, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, कक्षा 8 व कालांश 5वां, अवधि 35 मिनट। तो इसके सामान्य उद्देश्य क्या हैं? इसके सामान्य उद्देश्य हैं पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में अन्वेषण तथा तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा, छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों को जीव विज्ञान के आश्चर्यजनक तथ्यों से परिचित कराना। पांचवा, छात्रों में जंतुओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से करने की प्रवृत्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य, छात्र कुछ विशेष प्रकार की मछलियों से परिचित हो जाएंगे। दूसरा, छात्र एक साधारण मछली तथा विशेष प्रकार की मछली में अंतर कर सकेंगे। तीसरा, इस पाठ के अध्ययन से आश्चर्यजनक जंतुओं को खोजने एवं उनके विषय में रुचि रखेंगे। सहायक सामग्री, आश्चर्यजनक मछलियों के चार्ट पर चित्र। दूसरा, वास्तविक मछलियों के चार्ट पर चित्र। और तीसरा, कक्षोपयोगी सामग्री, रोलर बोर्ड, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र रोहू मछली के रहन सहन, रचना एवं आंतरिक अंगों से भली भांति परिचित हैं। जैसा कि हम प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं, जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है, इसमें हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पूर्व ज्ञान के अनुसार विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न, मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मछलियाँ पानी में पाई जाती हैं। दूसरा, आप कितने प्रकार की मछलियों से परिचित हैं? हम रोहू मछली, सितारा मछली आदि से परिचित हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी मछली को छूने पर आपको बिजली की तरह धक्का लगे तो आप उसे कैसी मछली कहेंगे? हम उसे आश्चर्यजनक मछली कहेंगे। अगला प्रश्न, आश्चर्यजनक मछलियों में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? समस्यात्मक प्रश्न, क्योंकि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन, छात्रों, आज हम कुछ आश्चर्यजनक मछलियों की रचना एवं उनमें पाई जाने वाली विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। छात्र सुन रहे हैं, ये हमने कथन विधि के माध्यम से बोला। ये नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण था कि छात्रों को आश्चर्यजनक मछलियों का चित्र दिखाकर छात्र अध्यापक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ का विकास करेंगे। तो इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु है आश्चर्यजनक मछली, टॉर्पीडो। इसमें भी हम प्रत्यास्मरण के पहला विकासात्मक प्रश्न, इस मछली का नाम क्या है? टॉर्पीडो का चित्र दिखाते हुए इसका नाम टॉर्पीडो है। अगला प्रश्न, इसके सिर की रचना कैसी होती है? इसके सिर की रचना गोल होती है। अगला प्रश्न, आंखों के नीचे पाई जाने वाली सेम के बीज के आकार की रचनाओं को क्या कहते हैं? आंखों के नीचे सेम के बीज के आकार की षटभुजी कोशिकाओं युक्त रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें विद्युत अंग कहते हैं। ये विद्युत अंग किस काम आते हैं? तो छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए छात्र यहाँ पर निरुत्तर हैं या अस्पष्ट उत्तर देते हैं। व्याख्यान विधि के माध्यम से इसका नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करेगा छात्र अध्यापक कथन। यह फाइलम कॉर्डेटा की मेंबर है। कौन? टॉर्पीडो। इसका सिर गोल होता है। आंखों के नीचे सेम के बीज के आकार की षटभुजी कोशिका युक्त रचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें विद्युत अंग कहते हैं। इन विद्युत अंगों की सहायता से यह मछली शक्तिशाली झटका मारती है और यह इन अंगों की सहायता से 20 से 25 वोल्ट का विद्युत विसर्जन कर सकती है। इसको इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, बस समझ रहे हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। तो ये हमारा व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि
ये टॉर्पीडो का चार्ट, ये देखिए पहला आँख है, दूसरा ये अंश पंख, ये श्रोणी पंख, ये पूंछ, और ये यहाँ पर जो है विद्युत अंग यानी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस शिक्षण बिंदु का मूल्यांकन हम प्रश्न के माध्यम से करेंगे। तो टॉर्पीडो की रचना कैसी होती है? हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु आश्चर्यजनक मछली, ट्राइगॉन या स्टिंगरे। तो इसमें भी हम प्रत्यास्मरण के आधार पर प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि इस मछली के ऊपरी भाग की रचना किस प्रकार की होती है। तो इसका ऊपरी भाग कुछ पान के आकार का होता है, ऊपरी भाग को मुंह कहते हैं। अगला प्रश्न, इसकी लंबी रचना को क्या कहते हैं? इसकी लंबी रचना को पूंछ कहते हैं, क्योंकि पूंछ अधिक लंबी होती है। और पूंछ में आप क्या विशेष प्रकार की रचना देखते हैं? तो पूंछ में इसलिए क्योंकि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए छात्र यहाँ पर निरुत्तर या अस्पष्ट उत्तर देते हैं। तो छात्र अध्यापक व्याख्यान विधि के माध्यम से इसको क्लैरिफाई करेगा। नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण कि ट्राइगॉन यह फाइलम कॉर्डेटा की मेंबर है। इसका ऊपरी भाग पान के आकार का होता है। ऊपरी हिस्से को मुंह या रोस्ट्रम कहते हैं। इसकी टेल ज़्यादा लंबी होती है और इसकी पूंछ में 2 जहरीले कांटे पाए जाते हैं। इनकी सहायता से इस शिकार में प्रविष्ट करके उसे अपने शत्रु को बेहोश कर देती है। इसको सामान्यतः स्टिंगरे कहते हैं। तो छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक सुन व समझ रहे हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। तो ये व्याख्यान से प्रदर्शन विधि के माध्यम से ये स्टिंगरे या ट्राइगॉन का चार्ट, ये देखिए कि हेड, आई, स्पैरिकल्स, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, स्पाइंस जिनकी सहायता से ये बेहोश करती है, और क्लास्पर्स, टेल, इसकी टेल सबसे ज़्यादा लंबी होती है। तो इस शिक्षण बिंदु का मूल्यांकन हम प्रश्न के द्वारा करेंगे कि ट्राइगॉन का सामान्य नाम क्या है। तो अगला शिक्षण बिंदु हमारा है आश्चर्यजनक मछली, प्रिस्टिस या आरा मछली। इसके भी हम प्रत्यास्मरण के आधार पर प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। इस मछली का मुंह किस प्रकार का है? चित्र दिखाकर। इसका मुंह आरी जैसा है। प्रश्न, इसको क्या कहते हैं? इसको रोस्ट्रम कहते हैं। तो अगला प्रश्न, रोस्ट्रम पर नुकीली रचनाएं क्या हैं? तो रोस्ट्रम पर नुकीली रचनाएं स्पाइंस हैं, जिन्हें स्पाइंस को हम हिंदी में कांटे कहते हैं। तो अगला प्रश्न, आरी की तरह रोस्ट्रम के दांतों या कांटों का मछली को क्या लाभ है? तो छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए वो अस्पष्ट उत्तर देते हैं और इसलिए यहाँ पर छात्र निरुत्तर हैं। तो छात्र अध्यापक व्याख्यान विधि के माध्यम से इसको क्लैरिफाई करेगा। नवीन छात्र अध्यापक कथन, ये हमारा नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण है। यह भी फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर है। इसको आरा मछली कहते हैं। इसका मुंह विशेष प्रकार की रचना बनाता है। इस पर नुकीले कांटे जैसी रचनाओं से मिलकर बनी होती है। इसे रोस्ट्रम कहते हैं। यह रोस्ट्रम की सहायता से अपना बचाव तथा शत्रु पर आक्रमण करती है और यह आसानी से समुद्र में विचरण कर सकती है। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन व समझ रहे हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ये देखिए, ये पृष्ठ से 100 आरा मछली का चित्र है। ये चार्ट है कि रोस्ट्रम, जिस पे यहाँ पर स्पाइंस दिखाई दे रहे हैं, ये आँख, ये अंश पंख, ये श्रोणी पंख और ये टेल यानी पुच्छ पंख, कॉर्डल फिन। तो श्यामपट्ट सारांश, ये हमारा श्यामपट्ट सारांश है। कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर उनका निरीक्षण करेगा और उनकी लेखन संबंधी त्रुटियों का निराकरण करेगा। गृह कार्य, जो कि अभ्यास कार्य में आता है, तो इसमें निम्न मछलियों के में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? पहला इलेक्ट्रिक रे, दूसरा आरा मछली और तीसरा स्टिंगरे। दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रिक रे
आरा मछली को नामांकित चित्र बनाइए। छात्र अभ्यास कार्य घर से करके लाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक आश्चर्यजनक मछलियों पर लेसन प्लान। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।